तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में आप लोग का कंप्लीट जो जेसीसी सीजीएल का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग छाहर जो कहानी संग्रह गोच हम लोग को बुक पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम लोग को 4 कहानियाँ पढ़नी है। 4 कहानियाँ कौन कौन सी पढ़नी है? तो इस बुक के अंतर्गत यदि हम लोग बात करते हैं तो मेनली 10 कहानियों का संग्रह गोच इसमें किया गया है। बट न्यू सिलेबस के मुताबिक हम लोग को 4 कहानी, एक छाहर, एक बोनिक लोर और हम कैसे जियब और एक है नावा छोट जिम्मेदार। तो इस प्रकार इन 4 कहानी संग्रह का आप लोग को कंप्लीट इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जाएंगे। अप्रोक्स आप लोगों को इसमें 100 to 150 के प्रश्न समथिंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बुक का कुछ संक्षेप में इसका परिचय जान लेते हैं। छाहर, छाहर का जिसका अर्थ होता है छाया। इसके लेखक है, इस बुक किताब के लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। प्रकाशक की बात करते हैं तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। मुद्रक है हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट। लेखक परिचय लिखवैया है वासुदेव महतो। नेक्स्ट बात करते हैं मंतव्य लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। एक बात लिखवैया गोविंद महतो जंगली। और फाइनली इसका प्रकाशन वर्ष बात करते हैं तो 2007 ईस्वी में इस बुक को प्रकाशित किया गया। ना चलिए अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहला प्रश्न है छाहर कहानी केकर लिखल लागे। मैं प्रत्येक प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा सा समय दूंगा जिससे कि आप और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोगों ने इस कहानी को पूरा रट लिया होगा, इस बुक को पूरा घोल के पी लिया होगा। तो ये सिर्फ आप लोग का एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। छाहर कहानी, छाहर कहानी के अंतर्गत जितने भी इस बुक के अंतर्गत जितने भी कहानी है सभी के लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे पूछ लिया जाता है चित्तरंजन महतो का उपनाम, तो क्या है? चित्रा। नेक्स्ट प्रश्न है छाहर माने की हवे है? छाया, संसर्ग, नज़दीकी या फिर ऑप्शन डी ये तीनों। तो जी हाँ, छाया मतलब होता है ये तीनों। छाहर कहानी का मुख्य पात्र लागत, छाहर कहानी का मुख्य पात्र के है? तो इसमें मुख्य पात्र की बात करते हैं तो रोहन और मोहन दुयो, जो कि दोनों क्या होते हैं? ये पड़ोसी गोतिया भाई होते हैं और दोनों मजदूर का काम करते हैं। नेक्स्ट है छाहर कहानी में बोड़ छाहर, बोड़ छाहर केकरा कहल गेल है? तो बोड़ छाहर सूरज नारायण चौधरी जी के कहल गेल है। अगला प्रश्न है केकर नज़दीकी के छोट छाहर कहल गेल है? ककरा छोट छाहर कह के संबोधित करल गेल है? देव नारायण चौधरी के। देव नारायण चौधरी जे कि एक मास्टर हले और सूरज नारायण चौधरी के हले? सूरज नारायण चौधरी एगो जमींदार हल। छगन साव के हले? तो छगन साव एगो होटल खोलले हले, ओकरे में चाय पकौड़ी पापड़ बेचो हले। तेसर छाहर ककरा कहल नज़दीक के कहल गेल है? छगन साव के। बोड़ छाहर, तो बोड़ छाहर कहल गेल है सूरज नारायण चौधरी के। छोट छाहर देव नारायण चौधरी के और तेसर छाहर छगन साव के कहल गेल है। रोहन कौन छाहरे रहो है? रोहन कौन छाहरे रहो है? तो रोहन है जे कि ई बोड़ छाहरे रहो है। बोड़ छाहरे ककरा कह के संबोधित करल गेल है? सूरज नारायण चौधरी के। मोहन केकर छाहरे रहो है? मोहन जे कि एगो होशियारी कर काम करो है, अपन बाल बच्चा के पढ़ू है। तो ई ककर छाहरे रहो है? ई छोट छाहरे रहो है। छोट छाहरे के तात्पर्य है देव नारायण चौधरी के अवज में ये रहती हैं। अगला प्रश्न है रोहन मोहन कैसन लोग रहत? रोहन और मोहन कैसन लोग रहत? तो ये दोनों मजूरा रहत, मजदूरी का काम करता था। अगला प्रश्न है रोहन और मोहन कैसन नाता रहे? रोहन और मोहन के दुइयों के बीच में कैसन नाता रहे? तो दुइयों पड़ोसी रहतीन और दुइयों गोतिया भाई हलथिन। गोतिया कोखिन बीच में नाता कोता हले। अगला प्रश्न है रोहन मोहन कहाँ काम करे जा हत? रोहन और मोहन कहाँ काम करे जा हत? बोड़ छाहर यानी कि सूरज चौधरी खिया, छोट छाहर यानी कि देवा चौधरी हिया। जे सूरज चौधरी रोथिन ई जमींदार रोथिन और जे देवा चौधरी रोथिन ई एगो मास्टर। की तेसर छाहर छगन साव हिया और छगन साव कौन ची रोहे?
तो ई होटल दुकान खोले रहुए। तो कहाँ जालथिन? वो सब काम करे जालथिन सूरज चौधरी के हिया में। अगला प्रश्न है, छात घर कोने बनवो हले? छात घर कोने बनवो हले? तो छात घर कोने बनवो हले? सूरज चौधरी के हिया काम करे जालथिन। तो जाहिर सी बात है छात घर वह बनवो हले। देव चौधरी कौन हले? मास्टर देव चौधरी के छोट छायर कह के यहाँ पे बतवल गए। छगन साव के तेसर छायर बतवल गए और छगन साव होटल दुकान खोले हले। और सूरज जे चौधरी छात घर बनवो हले ओकरा बड़ छायर कह के संबोधित करल गेले। अगला प्रश्न है, बिरजू ककर बापे के नाम रहे? बिरजू ककर बापे के नाम रहे? तो बिरजू ककर बापे के नाम रहे? सूरज चौधरी के। सूरज चौधरी बड़ छायर जमींदार ई हले। देवा चौधरी मास्टर हले और एकरा छोट छायर कहल गेले। छगन साव तेसर छायर कहल गेले। ई होटल दुकान खोलले हले जहाँ चाय पकौड़ी सब बेचो हले। अगला प्रश्न है, एकर छायर जकर ठीन पड़तले तकर उबार नी रहे। हिया एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है? कि कहानी में यदि तुम पढ़ले बा तो वहाँ बतवल गेल तो कि एकर छाया जेकर ठीन पड़ जिते ओकर तहियो भी उबार ना हते। ककर छाया पड़े के यहाँ सब नाम के रूप में बात करल गेले। तो इस प्रश्न के सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, छगन साव के। छगन साव के छाया जेकर ठीन पड़ जाए वो कहियो उबार ना करे पाड़ो है। छगन साव जे होटल खोल के बैठल हले। अगला प्रश्न है, छगन साव कारोबार कैसन रहे? छगन साव के कारोबार कैसन रहे? चाय पकौड़ी, दारू मौत, महाजनी लेन देन की शोभे? तो इस शोभे ओकर कारोबार हले। अगला प्रश्न है, सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? ये मास्टर हले, मजूरा हले, दुकानदार हले कि जमींदार हले? तो अभी हमें शुरू पढ़ते आए लिए कि सूरज जे चौधरी हले, सूरज नारायण चौधरी ई जमींदार हले। और जे देव नारायण चौधरी है वो मास्टर यानी कि गुरुजी हले। और दुकानदार कौन हले? छगन साव। जमींदार के छायर में कौन रोल है? रोहन। और मास्टर गुरुजी के छायर में कौन रोल है? मोहन। अगला प्रश्न है, देव नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? देव नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? तो देव नारायण चौधरी ई मास्टर हलत। सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ती कोने कर हले? सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ती कोने कर हले? तो सूरज नारायण के ज़्यादा लगाव था रोहन का। किसका? रोहन का। और मोहन का किसके साथ लगाव था? जो मास्टर देव नारायण था उसके साथ में। अगला प्रश्न है, सूरज नारायण चौधरी घारे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे? सूरज नारायण चौधरी घारे ककर रहे? उठन बैठन रोहन कर। और देव नारायण घारे ककर रहे? मोहन कर। मोहन कर उठन बैठन घारे बेसी ककर घारे रहे? तो देखा यहाँ मोहन ककर घारे उठन बैठन रहे? देव चौधरी घारे। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी के मुख्य भाव है? छाहर कहानी के मुख्य भाव कौन ची है? तो छाहर कहानी के मुख्य भाव है, ऑप्शन यहाँ तो देख सको है, का और गा दुयो, जे ए है और जे सी है। यानी कि ई दुयो एकर में मुख्य भाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छौहर कहानी में कौन कांध हले? छौहर कहानी है एकर में कौन कांध होले? रोहन, मोहन, बिरजू की सोहन? तो एकर में कौन कांदो होले? रोहन कांदो होले। और रोहन ई दारू मौत पिए के काम करो होले, लेकिन जे मोहन है ई कुछो भी निशा उषा ना करो होले। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी के रोहन की ले कांध है? छाहर कहानी में जे रोहन है ई काहे ले कांदो होले? तो एकर कारण बतवल गेले कि आपन गरीबी देख के, बिल्कुल सही बात है। मोहन के सूखे आ टनकायल देख के एकदम बिल्कुल सही है। सूरज बाबू को वफादारी करल से बिल्कुल सही है, यानी कि ई सभे। अगला प्रश्न है, मोहन कर सूखे आ टनकायल हवे के वजह की रहे? मोहन कर सूखे आ टनकायल हवे के वजह कौन ची रहे? मोहन देव चौधरी के छायरे रहे हले, बिल्कुल सही है। मोहन दारू ना पिए है, बिल्कुल सही है। वो फिजूल खर्ची ना कर है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इस सभे के कारण से मोहन सूखे रहो हलत। अगला प्रश्न है, रोहन के देवा चौधरी की गुण देल हले? रोहन के देवा चौधरी की गुरुमंत्र दे हले? दारू पिए ले छोड़े के, हाँ बिल्कुल सही है। खून पसीना गार के खाए हते, बिल्कुल सही है। छतरल छायरे बैठी उठी सूती
ने रहे हतै, ई भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पूरा घाम पसीना गार के अपन बाल बच्चा के पढ़वे के ई सब ओकरा बतैले हले, दारू मौत छोड़े ले भी बतैले हले। अब अगला हम लोग छायर कहानी का जो दूसरा कहानी है बोनेक लोर। बोनेक लोर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कि बोन के व्यथा के बारे में यहाँ पे इस कहानी में जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से बोन को सताया जाता है यहाँ के जो भी सिपाही कर्मी होते हैं फॉरेस्टर उनके द्वारा। तो चलिए जो पहला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी केकर लिखल लागे। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि इसमें जो भी तमाम कहानी आती है इस बुक के अंतर्गत सभी के लेखक कौन हो जाते हैं, चित्तरंजन महतो, जिनका उपनाम है चित्रा। बोनेक लोर कौन कहानी किताबें संकलित है, बोनेक लोर कौन कहानी में ये संकलित किया गया है, तो छाहर किताब में। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है, केकर मानवीकरण करल गेल है, बोनकर। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है, बोनकर, गांव के लोग कर, बोन के जीव जंतु कर कि सभे कर, तो सभे कर एकर में व्यथा करल गेल है। अगला प्रश्न है, बोने आग कौन लगाव है, महुआ बिछवैया लोग, बांझे घर्षणर से चोरे या फिर ऑप्शन नंबर डी सभे। तो जे महुआ बिछियलिन आदमी रहथिन ओखिने बोने आग लगबू है। अगला प्रश्न है, बोने के बचवे खातिर सरकार की करल है, बोने के बचवे खातिर सरकार की करल है, बोन विभाग बनैले है, बिल्कुल सही। बोन रक्षक सिपाही बहाल करले है, बिल्कुल सही। गाँव के लोग के प्रोत्साहित करले है, बिल्कुल सही, यानी कि इस सभे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोने हाथी गाँव की ले ढूकत, बोन का जो हाथी है वो गाँव में काहे ढुकता है, बोन उजरल से, बोने खाए ना मिलल से, बिल्कुल सही है। बोने उजरल से ये भी बिल्कुल सही है, गाँव में खाए के मिलल से ये भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बोन के बर्बाद कौन कर रहल है, बोन के बर्बाद कौन कर रहल है, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर लोग। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी में बोनेक दुश्मन ककरा कहल गेल है, बोन के जे दुश्मन है ई ककरा कहल गेल है, तो भ्रष्ट वन और सिपाही अफसर के बोन के दुश्मन कहल गेल है। एक एकर से आर एक प्रश्न बन सको है कि बोनेक लोर कहानी मूल भाव की है, तो बोन जो लोर है इस कहानी का मूल भाव है पर्यावरण सुरक्षा, बोन बचवे के और अवैध कटाई रोके के, इस सब एकर मूल भाव है। अगला प्रश्न अब हम लोगों को देखना है तीसरा जो कहानी है इस बुक का, हामे जियब कैसे, हम जियब कैसे, इस बुक का जो तीसरा कहानी है इसके चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं और इसी प्रकार से आप लोग को एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे इन कहानियों से रिलेटेड। प्रश्न है, हम जियब कैसे कहानी केकर लिखल लागे, तो ये छायर बुक में छपा हुआ है, तो इसके जितने भी कहानी सबके लेखक है चित्तरंजन महतो, इनका उपनाम है चित्रा। हमें जियब कैसे कौन बुक में संकलित करल गेल है, तो छाहरे बुक में संकलित करल गेल है। हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गेल है, हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गेल है, तो उग्रवाद के समस्या पर, कौन समस्या पर, उग्रवाद के समस्या पर। अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे कहानी कथान सार है, कहानी का कथान सार कौन सी लागे एकर में, उग्रवाद प्रभावित गाँव के वर्णन एकर में करल गेल है। हम जियब कैसे कहानी के मुख्य पात्र है, ये जो हम जियब कैसे है ये कहानी का मुख्य पात्र के लागत, मेहसर एकर मुख्य पात्र लागत। मेहसर केकर घर गेल रहे, मेहसर जे ककर घर गेल रहे, तो मेहसर है जे कि ई रघुनाथ के घर गेल रहे रात में, जैसे कि गाड़ी से, तो सब हुआ के जे आदमियन हलथिन मेहरारू छुआ सब, बेटा छुआ सब, उ सब गड़िया के लाइट देख के डरे भागे लागल हतत। काहे डरे भागोलत, उ सोचोलत कि यहाँ जे हथिन पुलिस आ गेल हथिन, से कारण से उ सब डर के भागे लागल हलत। प्रश्न है, मेहसर कर रघुनाथ से कौन नाता रहे, मेहसर कर रघुनाथ से कौन चीज कर नाता रहे, गोतिया भतीजा कर नाता रहे। मेहसर अपन बहू पार्वती के संगे कौन गांव गेल रहे, कौन गांव गेल रहे, मुरपा गांव, मुरपा गांव।
बहुत दिन के बाद उ सब 10-15 दिन के प्लान बनैले हलत कि चला घूर के आगू अइये। अगला प्रश्न है, मेहसर कहाँ जाए कह के मुरपा गेल रहे। मेहसर कहाँ जाए के कह के मुरपा गेल रहे। लुगु धाम जाए के गेल रहे। अगला प्रश्न है, हमनी जियब कैसे ई बकार। बोली कहानी में केकर मुंह से बहरायल है। हम जियब कैसे ई ककर मुंह से ई शब्द ई जे सेंटेंस है वाक्य है ई बहरायल है। तो चुनिया से। चुनिया जेकर पति ई जे मर गेल हले तो ओकरे ई व्यथा कथा अपन बतबू है कि अरे कैसे दारू मौत बेच के एकर बड़की 2 गो बेटी छुआ एगो बेटा रहे। बड़की बेटी जे कि छगरी चरवे काम करो है, छोटकी बेटी जे कि छोट बेटा रहो है ओकरा खेलवे कर काम करो है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मेहसर के दारू पियले केकर घर ले गले। रघुनाथ हले से मेहसर के दारू पियले केकर घर ले गले रहे। तो चुनिया के घर में। अगला प्रश्न है, रघुनाथ दारू पियले कौन टा टोला गेल रहे। रघुनाथ दारू पियले कौन टा टोला गेल रहे। हेठ टोला ओकरे बेदिया टोला कहल गेल है। कौन टोला। हेठ टोला जेकरा बेदिया टोला कहल गेल है। अगला प्रश्न है, चुनिया घर मालिक मरद कर नाम की रहे। चुनिया जे पति रहे ओकर मरद ओकर नाम कौन ची रहे। तो डमरू। कौन ची रहे। डमरू। डमरू जेकर हत्या भय गेल रहे उग्रवादी संगठन में। अगला प्रश्न है, डमरू कैसे मरायल रहे। डमरू कैसे मरायल रहे। तो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में डमरू मर गेल रहे। अगला प्रश्न है, डमरू के कौन लेगल रहे। डमरू के कौन लेगल रहे। एमसीसी। अगला प्रश्न है, मेहसर का टैक्सी देखे के गाँव के मरद की ले नुकाला। देखा यहाँ प्रश्न पूछल गेले, मेहसर के टैक्सी देख के जब वो मुरपा गांव पहुँचलक तो हम जे मरद बेटा छुआ रहे वो काहे ले डर गेल रहे थे और नुकाए जात हलथिन। वो सब सोचलथिन कि पुलिस गाड़ी बुझाए से कारण से वो सब लुकाए गेला। अगला प्रश्न है, रघु घर आयल मेहमान के स्वागत में खियावे ले की कर ले। खियावे ले कौन ची कर ले हलत। तो बोड़ पुतों के लाल कोटरिया मारे के कहले हले। अगला प्रश्न है, रघुनाथ से मेहसर उम्र में कैसन रहे। रघुनाथ हले जे ई मेहसर से उम्र में कैसन हले। तो रघुनाथ जे हले वो मेहसर से छोट हले। रघु मेहसर के की कहले संबोधन कर हले। रघु मेहसर के की कह के संबोधन कर हले। तो कौन सी कह के संबोधन कर होले। गुरुजी काका कह के। कर्मी केकर बेटी रही। कर्मी ककर बेटी के रही। तो कर्मी ककर बेटी रहे। डमरू कर यानी कि चुनिया कर बेटी रहे। अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे कहानी में केकर व्यथा कथा कर चित्रण है। चुनिया के व्यथा कथा के चित्रण करल गेले। चुनिया कै गो छुआ रहथिन। चुनिया के कै गो छुआ रहथिन। 3 गो, 2 गो बेटी छुआ और एगो बेटा छुआ। चुनिया के बेटा कितना उम्र कर रहे। चुनिया के जे बेटा हले वो कितना उम्र के हले। तो 3-4 बछर के हते ओकर छोटका बेटा और सबसे छोट होकर बेटी हले। कर्मी की काम कर हलिक। कर्मी कौन ची काम करो हले। तो कर्मी जे बोड़ बेटी हले वो छगरी पट्टू चरवे काम करो हले। मेहसर का टैक्सी कार देख के गाँव के लोग की करला। गाँव के लोग की करला में जे मेहसर हले ओकर टैक्सी देख के गाँव के लोग कौन ची कर ले हलत। मरद बेटा सब हिंदे हुंदे भागे लागल हलत। सोचला कि पुलिस के गाड़ी लागे से सोच के हिंदे हुंदे भागे लागला। मेहसर मुरपा गांव कौन पहर पहुँचले रहे। मेहसर मुरपा गांव कौन पहर में पहुँचले रहे। तो मुँह अंधरा पहर। पुलिस गाड़ी देख ली गाँव के लोग के की हेलन। पुलिस गाड़ी देख के गाँव के लोग के की भेलन। भावा चमके लागलन बिल्कुल सही। कम रहल परे बोने झारे लुकाए जाहत बिल्कुल सही। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करत बिल्कुल सही यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रघु मेहसर के गुरुजी काका कह हल। एकर से मेहसर बुझायल कि ऊ मास्टर डॉक्टर वकील या फिर मुंशी। गुरुजी काका को होले थे एकर से ऊ कौन ची बुझा हले। एकर से बुझाले ऊ का मास्टर लागे। अगला प्रश्न है, चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोस हली। चुनिया हले
वो अपन बाल बच्चा के कैसे पोसो हले। दतुन पते बेच के महुआ के दारू चुआए के का अर्खा दियो कि एकर में कोई ना है। तो का अर्खा दियो दतुन पते बेच के और महुआ दारू चुआ के। अगला प्रश्न है बेटियन के स्कूल भेजहिन कि ना। मेहसर ई पूछले सवाल के जवाब चुनिया की देली। मेहसर है जे कि चुनिया से पूछो है कि बेटियन के स्कूल भेजो ही कि ना भेजो ही। तो ओकर में जवाब में कौन चीज दले बड़की छगरी पठरू चरवे ही छोटकी छोट बेटा के टेक ही बपर रहले पढ़े जा तली। यानी कि ये सभी उसका जो है वह उधर से जवाब आया। अब चलिए अगला कहानी है और जो कि इस पुस्तक का लास्ट कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं नावा छोट जिम्मेदार। जैसा कि छायर कहानी में हम लोगों को कितने कहानी पढ़ने हैं इस बुक के अंतर्गत 4 कहानी पढ़ने हैं। छायर बोनेक्लोर हम जियब कैसे और नावा छोट जिम्मेदार। प्रश्न है नावा छोट जिम्मेदार कहानी के लिखवैया के लागथिन। तो एकर लिखवैया लागथिन चितरंजन महतो उपनाम चित्रा। नावा छोट जिम्मेदार कौन किताबे बहराल है। तो ई एकर गोछ देखल गेले छायर किताब में एकर संकलित करल गेले। अखरा केकरा कहल जा है। अखरा केकरा कहल जा है। यदि तुहिन गांव घर से हबा तो जरूरे जानत हबा अखरा। अखरा ककरा कहल जा है। तो अखरा कहल जा है चौक जगह के। ककरा चौक जगह के। अगला प्रश्न है अखरा में की काम हेवे है। साँझ बिहान जहाँ लोग बैठो हत बिल्कुल सही है। परब त्यौहार हवो तो बिल्कुल सही। पाँच पंचेती हवो बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभे। नावा छोट जिम्मेदार कहानी कोने सुने हैं। नावा छोट जिम्मेदार कहानी कोने सुनावो है। कौन सुनावो है। तो कौन सुनावो है जगन्नाथ चौधरी गंगाराम बुधू पहान की मनबोध साव। तो जगन्नाथ चौधरी एक सुनुहत। अगला प्रश्न है जगन्नाथ चौधरी उम्र कतना लगभग है। जगन्नाथ चौधरी कर उम्र लगभग में कितना है। तो एकर उम्र यदि हम बात करोइए तो 80 बछर से ऊपर। अगला प्रश्न है जगन्नाथ चौधरी से कोई हंसी मजाक की ले नहीं करो हत। जगन्नाथ चौधरी से कोई हंसी मजाक काहे ना करो थीन। तो एकर जो मुख्य कारण है वो है ढेर बूढ़ा बुजुर्ग रहत बिल्कुल सही। समाजे इज्जत रहे बिल्कुल सही। मान मर्याद रहे बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभे कारण से ओकर से कोई हंसी ठठाक मजाक ना करोलत। अंग्रेज जमानक राजाक तुलना कहानी में केकर से करल गेल है। अंग्रेजक जमानक राजाक तुलना कहानी में केकर से करल गेल है। ककर से करल गेल है मंत्री से। नावा छोट जिम्मेदार कहानी में बोर्ड जिम्मेदार ककरा कहल गेल है। डीसी के। बोर्ड जिम्मेदार डीसी के कहल गेल है। नावा छोट जिम्मेदार कहानी में नावा छोट जिम्मेदार ककरा कहल गेल है। बलराम सिंह के। बलराम सिंह जे कि दरोगा हलत। बलराम सिंह कौन रहे देखा यहाँ प्रश्न पूछ लो कि बलराम सिंह कौन हले। तो बलराम सिंह थाना के दरोगा हले। बलराम सिंह के की कर हल 10-15 दिन में गांव घूरतल चोरी चमारी केस धारतल जकर नाम उठतले ओकर से मुठभेड़ भेले 150 लेतलक कि ई सभे। तो जी हाँ ई सभे। अगला प्रश्न है बलराम सिंह असल चोर संगे की करो हलेन। असल चोर के संगे बलराम सिंह कौन ची करो हलत। असल चोर के लय के धमकाए के छोड़ी देतल बिल्कुल सही। माँ बहन के गाड़ी दे के चली जातल बिल्कुल सही। 150 लेके छोड़ी देतल बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बलराम सिंह सौध यानी कि निर्दोषी के की करतल है। सावध यानी कि इसका अर्थ होता है निर्दोषी संगे वह कौन सी करता था जो निर्दोष होता था। धारी बांधी के थाना खजाते ढुका देतलक बिल्कुल सही। छोड़वैया सभे से 150 लेतल छोड़ी देतले बिल्कुल सही। नी देले झूठ मूठ कर लाद देतले केस ये भी बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बलराम गाँव के लोग पर की जुलूम करो हलत। बलराम गाँव के लोग पर कौन सी जुलूम करो हलत। साधु लोग के धारी बांधी के थाना खजाते धुकाए दे हलत। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं नाना रकम चोरी डकैती केस लादतल
ये भी बिल्कुल सही है। बिन गुनाहे जिहल खटत हल, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला प्रश्न है बलराम सिंह। कौन? बलराम सिंह दरोगा साइठ गांठ केकर संग रहो हलै? छोटका चोर से बड़का डकैत तक, बिल्कुल सही। बनिया व्यापारी से बड़का काला बाजारी करवैया से, बिल्कुल सही। सेठ, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शोभे से रहो हलै। बलराम सिंह लोक पर बांधल रहे। बलराम सिंह लोक पर कौन ची बांधल रहे? हफ्तारी भी बांधल रहे, दिनगा भी बांधल रहे और महीनवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीनों बांधल रहे। बलराम सिंह दरोगा गरीबन के कैसन व्यवहार राखे हले? गरीब से कैसन व्यवहार राखो हले? डेराय के 150 ले हलन। डेराय के कौन ची कर होले? 150 ले हलन। दारू आपने पिए ले दारू चुवैया सोप के की करन? तोखिन साथ कौन ची कर होले? आबकारी पुलिस के लानतलक, बिल्कुल सही। डेराव के आपनहो लेतल, बिल्कुल सही। आपन लेतलक और अपकारियों के दिवैतलक, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुछ दिन दरोगा की हाल है? कुछ दिन के बाद में दरोगा का कौन सी हाल हो जाता है? बड़का बनी गेल, बिल्कुल सही। बड़का गो बिल्डिंग बनैले, बिल्कुल सही। कारो ले लेले, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई सब है। अगला प्रश्न है गरीब दुखा के सतवल से की हाल हेले? गरीब सुता के सतवल से की हाल हेले? हाथे गोड़े घाव घोष भय गेले, बिल्कुल सही। गोटे गाते पानी चढ़ी गेल, बिल्कुल सही। बेटा पुतो का एक्सीडेंट में जहीं तहीं मोरला, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतने सारे घटनाएं बलराम सिंह दरोगा के साथ घट गया। अगला प्रश्न है बलराम सिंह कर बहू के की हाल हेले? बलराम सिंह के बहू का की हाल हेले? बीतल दिने याद करी करी के कांध हली। कौन? बलराम सिंह कर बहू, दरोगा कर बहू। अगला प्रश्न नावा छोड़ जिम्मेदार कहानी से की सीख संदेश मिल है? तो भ्रष्टाचारी ना बने के चाहिए, बिल्कुल सही। गरीब के ना सतवे के चाहिए, बिल्कुल सही। अत्याचारिक परिणाम बुरा हवे, बिल्कुल सही, यानी कि इस सभी परिणाम सीख हमिन के मिलो है नावा छोड़ जिम्मेदार कहानी से। नावा छोड़ जिम्मेदार कहानी में सुनावल गेल रहे, कौन चीज सुनावल गेल रहे एकर में? आखरा के। अगला प्रश्न है नावा छोड़ जिम्मेदार कर कहानी शुरू हेल एक दिन साइंस पहरे, कौन विषय पर चर्चा शुरू हेल रहे? कौन विषय पर ई चर्चा शुरू भेल रहे? राजतंत्र और प्रजातंत्र कर शासन व्यवस्था के तुलनात्मक यहाँ पे चर्चा करल रहे। तो इस प्रकार हमिन जे छाया ये कहानी गोद संग्रह है, इसके अंतर्गत न्यू सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों को 4 जो कहानियाँ पढ़नी थी, छाहर, बोने के लोर, हम जी अब कैसे, नावा छोट जिम्मेदार, इस प्रकार इन सभी का वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोगों का अब सोंध माटी, जिसमें कि हम लोग 4 कहानी पढ़ना है, उसका बैक टू बैक इसी प्रकार लाया जाएगा एक मैराथन वीडियो के सेशन में। ठीक इसके बाद बैक टू बैक आप लोग का लोक कथा हो गया, लोकगीत हो गया, सबके वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न इसी प्रकार